तो आज हम लोग देखेंगे डिस्टेंस एंड डायमीटर ऑफ ग्राफ। तो इसको समझने के लिए हम ग्राफ ले लेते हैं, तो थोड़ा सा ज़्यादा बेटर आइडिया मिल जाएगा। लेट्स सपोज ग्राफ कुछ हमारे पास इस तरह से है। V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7, क्लियर। तो डिस्टेंस क्या होगी, ठीक है। डिस्टेंस जो होगी उसको डिफाइन हम इस तरह से कर सकते हैं, द डिस्टेंस बिटवीन vertices U and B denoted by T U comma B is minimum number of edges between any two vertices in graph। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस ग्राफ की बात करता हूँ जो आपके सामने शो है, तो इस ग्राफ की जो डिस्टेंस है वो V1 और V4 के बीच में आपकी कितनी डिस्टेंस है, इट इज़ ए मिनिमम नंबर ऑफ एजेस। सो मिनिमम नंबर ऑफ एजेस अगर देखा जाए तो V1 से V7 एक एज, और V7 से V4 2, और बाया किसी और पाथ से जाता हूँ तो डिस्टेंस हमारी बढ़ जाएगी। तो मिनिमम नंबर ऑफ एजेस लेनी है, तो वो इक्वल टू कितना आया आपके पास 2, ठीक है। यानी कि इट इज़ ए मिनिमम नंबर ऑफ डिस्टेंस। अगर मैं डिस्टेंस V1 और V2 की करता हूँ, डिस्टेंस बिटवीन V1 एंड V2, सो इट इज़ इक्वल टू कितना है 1 है, क्लियर। अब मैं यहाँ पर बात करता हूँ डायमीटर की। सो डायमीटर कितना होगा आपका, इट इज़ ए मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस, ठीक है। तो इसको मैं इस तरह से डिफाइन कर लेता हूँ, द डायमीटर ऑफ ग्राफ it is denoted by इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में डायमीटर को डाया, ग्राफ को जी से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ ग्राफ जी, ठीक है। और इसको इस तरह से ट्रायंगल बना के इस तरह से भी लिख सकते हैं, और ट्रायंगल जी दैट मीन्स इट इज़ ए डायमीटर is maximum distance between any two vertices।
ठीक है ना। सो अगर मैं डायमीटर आपसे पूछता हूँ, डायमीटर बिटवीन B1 एंड B4 इक्वल टू कितना होगा, इट इज़ ए मैक्सिमम। B1 से B4 के बीच में आपको मैक्सिमम आपको डिस्टेंस बतानी है, ये B1 और B4 मैक्सिमम नंबर ऑफ। तो मैक्सिमम डिस्टेंस कितनी होगी, अगर B1 से B4 जाने के लिए अगर देखा जाए तो B1 से B4 जाने के लिए एक तो डिस्टेंस आपकी क्या हुई 1 और 2 जो कि मिनिमम है, ठीक है। B1 से B2, B3, B4 यहाँ पर हम जा सकते हैं, तो ये कितनी हुई 3, ठीक है। यानी कि एक डिस्टेंस आपको निकली B1 से B4 वो आपको 2 निकली थी। एक डिस्टेंस आपको B1 से B4 पाथ जो है वो आपको निकला था कितना, ये 1 2 3, सो 3 यहाँ से भी जाएंगे तो 1 क्लियर। और डिस्टेंस अपने आप में क्या होती है मिनिमम, डिस्टेंस अपने आप में क्या होती है मिनिमम, तो ये तो नहीं है डिस्टेंस, ठीक है। अब मैं डिस्टेंस पूछता हूँ आपकी इसके B1 से B2 के बीच में। इस ग्राफ को मैं नीचे बना लेता हूँ तो वहाँ पर प्रॉपरली लिखते जाऊँगे, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ से कट कर रहा हूँ और यहाँ पर मैं ग्राफ को दोबारा बनाता हूँ, B1 B3 B4 कुल मिला के ग्राफ हमारा कुछ इस तरह से था, ठीक है ना। सो B1 B2 B3 हियर इट इज ए B4, ये B5 B6 एंड हियर इट इज ए B7। तो हम सभी के डिस्टेंस निकालते हैं पेयर वाइज। तो डिस्टेंस क्योंकि मैक्सिमम डिस्टेंस निकालनी है वो डायमीटर होगा उस ग्राफ का। तो D1 डिस्टेंस बिटवीन B1 से B2 इक्वल टू कितनी है 1, डिस्टेंस बिटवीन B1 टू B3 डेट इज इक्वल टू मिनिमम नंबर ऑफ एजेस 1 यहाँ तक, फिर ये 2, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन B1 टू B4 अगेन इट इज ए 2, हम ऑलरेडी पहले निकाल चुके हैं बाया B7। सो डिस्टेंस बिटवीन B1 से B5 ये अगेन 1 2 2, डिस्टेंस बिटवीन B1 टू B6 इट इज ए 1 एंड डिस्टेंस बिटवीन B1 से B7 ये 1 निकली, क्लियर। अब दूसरे पेयर लेते हैं, डिस्टेंस बिटवीन B2 से B1 सेम रहेगी, B2 से B3 1, डिस्टेंस बिटवीन B2 से B3 ये भी आपकी 1, डिस्टेंस बिटवीन B2 से B4, डिस्टेंस बिटवीन B2 से B4 इट इज ए 2। याद रहे हमेशा डिस्टेंस आपकी मिनिमम नंबर ऑफ एजेस होती हैं, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन B2 से B5, B2 से B5 तो आपको डिस्टेंस कितनी मिनिमम, अगर हम वाया B1 जाते हैं तो 1 2 3, अगर वाया B7 भी जाते हैं तो 1 2 3, तो ये कितनी हुई 3, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन B2 से B6 दैट इज इक्वल टू 2 मिनिमम, B2 से B7 इट इज ए 2 1 एंड 2। अब डिस्टेंस बिटवीन B3 से B1 ऑलरेडी आ चुकी है, B2 ऑलरेडी आ चुकी है, तो मुझे आगे का चेक करना है B3 से B4।
इट इज़ ए 1, डिस्टेंस बिटवीन B3 से B5 इट इज़ ए 2, मिनिमम डिस्टेंस, मिनिमम नंबर ऑफ एजेस। तो B3 से V6 दैट इज इक्वल टू B3 से B6 1 2 3, और अगर यहाँ से जाएंगे बाया B तब B2 B1 तब भी हमारे पास 1 2 3 मिनिमम नंबर ऑफ एजेस 3 आएंगी। एंड B3 से B7 दैट इज इक्वल टू 1। सेम मैनर में B4 से B1, B1 से B4 कैलकुलेट हुआ, वही B4 से B1 होगा, ठीक है। B4 से B2, B4 से B2 हमारा कैलकुलेट हो चुका, ये रहा ऑलरेडी, ठीक है। B4 से B3 ये रहा आपका। अब B4 से मुझे कैलकुलेट क्या करना है, B4 से मुझे कैलकुलेट करना है B5। तो B4 टू B5 अगर मैं कैलकुलेट करूँगा तो कितनी होगी मिनिमम डिस्टेंस, इट इज़ ए 1, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन B4 टू B6 इक्वल टू मिनिमम, इट इज़ ए 2, 1 एंड 2। एंड डिस्टेंस बिटवीन B4 से B7 डेट इज इक्वल टू कितना निकल के आएगा, B4 से B7 इट इज़ ए 1। अब दूसरे पेयर D से डिस्टेंस बिटवीन B5 से B1 ऑलरेडी कैलकुलेट हो चुकी है, ये B1 से B5 या B5 से B1 सेम बात है, ठीक है, क्योंकि डायरेक्टेड ग्राफ नहीं अनडायरेक्टेड ग्राफ है, ठीक है। B5 से B2, B5 से B2 भी कैलकुलेट हो गया, B5 से है ना B3 ये भी कैलकुलेट हो गया, B5 से B4 ये भी कैलकुलेट हो गया, ठीक है। अब मुझे आगे B5 से B6 कैलकुलेट करना होगा, तो डेट इज इक्वल टू कितना हुआ डिस्टेंस, ये B5 ये रहा, B6 ये रहा, तो इट इज़ ए 1। एंड डिस्टेंस बिटवीन B5 टू B7 इट इज़ ए अगेन इट इज़ ए 1, ठीक है। अब मुझे B6 से चेक करनी है, तो B6 से आगे चेक करूँगा तो वो B6 से 7 बाकी सबसे कैलकुलेट हो गया, तो B6 से B7 तो डिस्टेंस B6 से B7 आपकी यहाँ से बाया B5 जाएंगे या बाया B1 जाएंगे तो 2 ही मिलेगी मिनिमम। सो मिनिमम नंबर ऑफ एजेस कितनी है, 2 है। तो अब इन सब में क्योंकि अब मुझे डायामीटर कैलकुलेट करना तो इन सब में मैक्सिमम डिस्टेंस कितनी आई है, मैक्सिमम डिस्टेंस आपकी 3 आई है, बाकी 2 है या 1 है। सो हैंस जो डायामीटर है इस ग्राफ का, वो डायामीटर आपका जो निकल के आता है डायामीटर, ठीक है, इट इक्वल टू दिस ग्राफ इक्वल टू 3, इट इज़ ए मैक्सिमम डिस्टेंस, ठीक है। यानी कि अगर उसको मैं फार्मूले को मैं इस तरह से कन्वर्ट करता तो इसको हम इस तरह से कह सकते हैं, इट इज़ ए मैक्सिमम ऑफ डिस्टेंस U एंड B वेयर U एंड B इज बिलोंग्स टू सेट ऑफ वर्टिसेस, ठीक है। यानी इन सब में जितनी भी डिस्टेंस है हमने डिस्टेंस निकालने के बाद जो मैक्सिमम डिस्टेंस आएगी इट इज कॉल्ड डायमीटर ऑफ द ग्राफ। क्लियर। कट पॉइंट एंड ब्रिजेस आपका नेक्स्ट टॉपिक है। कट पॉइंट को हम कट वर्टेक्सेस भी बोलते हैं, ठीक है। सो डेफिनेशन कुछ इस तरह से है, लेट G be a connected graph आपके पास कोई कनेक्टेड ग्राफ है, a vertex B in G is called कट पॉइंट इफ अगर उस G में से वर्टेक्स V हटा दिया जाए उस ग्राफ में से, तो आपके पास रिमेनिंग ग्राफ बचता है वो आपके पास क्या कहलाएगा। अगर वो रिमेनिंग ग्राफ डिस्कनेक्टेड हो जाता है
तो इस वर्टेक्स को हम कट पॉइंट बोलते हैं या कट वर्टेक्स बोलते हैं, ठीक है ना। क्लियर। फॉर एग्जाम्पल लेट सपोज कोई एक ग्राफ में ड्रॉ करता हूँ इस तरह से, ए बी सी डी ई एफ एंड जी, ठीक है। इसमें से एक सेट ऑफ वर्टिसेस या आपको एक सिंगल वर्टेक्स ऐसा आइडेंटिफाई करना है जिसके वजह से ये पूरा जो कनेक्टेड ग्राफ है वो डिसकनेक्टेड ग्राफ में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है ना। तो ऐसा पॉइंट कौन सा होगा, वो डी है, ठीक है। अगर डी को मैं रिमूव कर देता हूँ, इफ़ आई रिमूव डी, तो जो हमारा ग्राफ बनेगा वो ग्राफ क्या हो जाएगा, ए बी सी, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास क्योंकि अगर डी को हम रिमूव करते हैं तो उससे उस पर जितनी भी एजेस इंसिडेंट होती हैं वो भी रिमूव होती हैं। सो ई एफ जी, अब जो ग्राफ बना है, ठीक है, बाय रिमूविंग या डिलीटिंग, ठीक है, वर्टेक्स डी, तो हमें ग्राफ कौन सा मिल गया, ये ग्राफ मिला, ठीक है, विच इज डिसकनेक्टेड ग्राफ। तो डी इज कॉल्ड कट पॉइंट। तो जो कट पॉइंट हुआ या कट वर्टेक्स वो आपके पास क्या हुआ, वो डी हो गया, कट पॉइंट इक्वल टू डी, ठीक है। ये मिनिमम नंबर ऑफ वर्टिसेस होने चाहिए, ऐसा नहीं कि जी आपने ए डी सी तीनों आपने रिमूव कर दिए तो जी डिसकनेक्टेड ग्राफ मिल रहा है। बट ऑब्वियसली बात मिलेगा कि आपने ए डी सी आपने तीनों अगर वर्टेक्स रिमूव कर दिए, पर ये तीनों वर्टेक्स आपके ना मिनिमम होने चाहिए, इस तरह से ग्राफ हो कि जो सेट तैयार करोगे वर्टेक्सेस का जिसके रिमूवल के वजह से आपका ग्राफ डिसकनेक्टेड हो जाएगा, वो मिनिमम नंबर ऑफ वर्टिसेस होने चाहिए। तो यहाँ पर केवल एक वर्टेक्स से काम चल रहा है जिसकी वजह से आपका ये डिसकनेक्टेड ग्राफ मिल गया। सो कट पॉइंट क्या हो गया, डी हो गया। अब मैं ब्रिजेस की बात करूं, ठीक है, ब्रिजेस को हम कट एज भी बोलते हैं। तो ब्रिजेस मीन्स कट एज, तो एन एज E of G is called a bridge. If G माइनस E यानी कि वो एज पर्टिकुलर हमारी क्या रिमूव कर दी जाए, इज डिसकनेक्टेड। अगर अब हमें ग्राफ डिसकनेक्टेड मिल जाता है, यानी आपको कनेक्टेड ग्राफ मिलेगा और कनेक्टेड ग्राफ में हमको एक ऐसी एज ढूंढनी होगी जिसके वजह से वो ग्राफ क्या हो, डिसकनेक्टेड हो जाएगा, ठीक है ना। सो सिंपल सा बनाते हैं पहले समझने के लिए। ग्राफ में आपको कुछ मिला के इस तरह से दे देता हूँ, ए बी सी डी ई एफ जी। तो अगर मैं इस एज को रिमूव कर दूं, ई को, ई एफ जी एच, अगर इस एज को मैं अगर रिमूव कर दूं तो हमारे पास क्या बनेगा, डिसकनेक्टेड ग्राफ मिल जाएगा। सो हियर ई इज ब्रिज, ये आपका क्या बना, ब्रिज बना, ठीक है। यानी कि डी और एच के बीच में जो भी एज है उससे अगर हम मैं रिमूव करता हूँ तो हमारे पास डिसकनेक्टेड ग्राफ मिलेगा, ठीक है ना। सो जो ग्राफ डिसकनेक्टेड ग्राफ होगा वो कुल मिला के इस तरह से आपका बन जाएगा। अब एज रिमूव हो रही है तो वर्टेक्स रिमूव नहीं होते हैं, ए
बी सी डी और यहाँ पर एच जी एफ और ऊपर वाले के साथ मैंने नेम ई किया था, तो ई बाय रिमूविंग द ई इज, so ई इज कॉल्ड ब्रिज। क्लियर? इस पर बेस्ड क्वेश्चन करते लेते हैं और क्लियरिटी आ जाएगी। तो क्वेश्चन है फाइंड कट वर्टेक्स, कट वर्टेक्स कह लें या कट पॉइंट कह लें, एक ही चीज़ है। तो यहाँ पर मैं मेंशन कर देता हूँ कट वर्टेक्स और कट पॉइंट। एंड ब्रिज इन फॉलोइंग ग्राफ ग्राफ कुछ इस तरह से है। पहला ग्राफ मैं दे रहा हूँ, here it is a V1, V2, V3, V4, V5 एंड V6। नेमिंग कर देता हूँ E1, E2, E3, E4, E5, E6 और here it is a E7। दूसरा ग्राफ है, सेकेंड ग्राफ है आप लोगों के पास। V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7, V8। नेमिंग कर देता हूँ E1, E2, E3, E4, E5, अच्छा E6 इधर, E7, E8, E9, E10। थर्ड नेमिंग V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7, V8, V9, V10। क्लियर? क्लियर? तो अब पहले वाले ग्राफ में कट वर्टेक्स या कट पॉइंट आइडेंटिफाई करना है और कट एजेस यानी कट ब्रिजेस ढूंढना है। तो कट पॉइंट क्या हो सकता है आपका? कट पॉइंट अगेन ऐसा वर्टिसेस आपको आइडेंटिफाई करने हैं, मिनिमम नंबर ऑफ वर्टिसेस आइडेंटिफाई करने हैं ताकि आपका ग्राफ क्या हो, डिसकनेक्टेड हो जाएगा। तो अगर मैं B3 को मैं अगर डिसकनेक्ट करता हूँ, लेट सपोज B4 भी हो सकता है, दे B4 आल्सो। सो B3 को अगर मैं रिमूव करता हूँ
इस वर्टेक्स को, तो हमें डिसकनेक्टेड ग्राफ मिल जाएगा। V1 को रिमूव करने से कोई बेनिफिट नहीं है क्योंकि तब भी कनेक्टेड रहेगा, ठीक है। V3 या V4 में से अगर मैं कोई भी रिमूव करता हूँ तो आपके पास क्या होगा, ग्राफ जो है वो डिसकनेक्टेड ग्राफ मिल जाएगा। तो कट पॉइंट्स आर या तो V3 है एंड, और हम उसको V4 भी बोल सकते हैं, दोनों कट पॉइंट हैं, दोनों में से कोई भी एक रिमूव होगा तो डिसकनेक्टेड ग्राफ मिल जाएगा। और ब्रिजेस बिल्कुल सिंपल है कि अगर E7 अगर मैं रिमूव करता हूँ तो हमारे पास क्या होगा, डिसकनेक्टेड ग्राफ ऑब्टेन्ड हो जाएंगे। पहला वाला सिंपल था। सेकंड वाले में चलते हैं। सेकंड वाले में अगेन देखा जाए तो कौन कौन सा होगा, अगेन यहाँ पर ये B2 एक कट पॉइंट दे रहा है आपको, और इसके अलावा एक और कट पॉइंट कौन सा है, B2 है, एंड इसके अलावा ये B7 है एंड B5 दोनों आपके पास एक ऐसे वर्टिसेस हैं जिसको आप रिमूव करने के बाद आपको ग्राफ डिसकनेक्टेड ग्राफ मिल जाएगा। और अगर मैं ब्रिजेस की बात करूं यानी कि एज रिमूव करने के लिए, तो ऐसी कौन सी एज आप रिमूव करोगे, तो अगेन इट इज़ ए E5 एज अगर आप रिमूव करते हो, ठीक है, तो आपके पास ये वाली रिमूव आप करने के बाद तो आप E5 है तो आपको डिसकनेक्टेड ग्राफ मिल जाएगा। थर्ड की मैं बात करूं, कट पॉइंट, तो कट पॉइंट बट ऑब्वियस सी बात एक ये पॉइंट मिल रहा है B5 ओनली, B5 इट इज ए कट पॉइंट, ठीक है ना। और ब्रिजेस की बात करूं, ऐसी कौन सी एज है जिसको मैं रिमूव कर दूं, सिंगल एज जिसके उसके रिमूवल के वजह से आपको है ना डिसकनेक्टेड मिल जाए। अगर देखा जाए तो अगर मैं E6 उड़ाता हूँ तब भी आपके पास क्या होगा, कनेक्टेड होगा, E8 भी होगा तब भी कनेक्टेड, E5 भी अगर उड़ाता हूँ एज तब भी आपके पास ग्राफ क्या होगा, कनेक्टेड होगा, और E7 भी अगर मैं रिमूव करता हूँ तब भी ग्राफ आपका कनेक्टेड ग्राफ होगा। तो यहाँ पर अगर ब्रिज की बात की जाए तो ब्रिजेस नो, कोई ब्रिज नहीं है, ठीक है ना। सो कोई ब्रिज नहीं है यहाँ पर, हाँ कट पॉइंट मिल गया आपको, क्लियर।